एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया यानी कि नींद का सही से ना आने की परेशानी के लिए। दोस्तों, इंसोम्निया जो बीमारियां हैं इनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीमारियों में से आती है, क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल, वर्कलोड, स्लीपिंग पैटर्न और ये सारी चीज़ें हैं वो इतनी डिस्टर्ब हो गई हैं कि हमारी स्लीप सही से ना आना, और आना तो भी साउंड स्लीप का ना आना, एक सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियों में से आता है। और अगर यही स्लीप हमारी बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब रहती है तो हम आगे बहुत सारी बीमारियां जैसे कि बीपी, शुगर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे के स्पेसिफिक कारण कि क्यों आखिर आपकी नींद अच्छी नहीं हो पाती, क्या आपके इसके पीछे के रीज़न हैं, और होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन जो आपको नींद अच्छी लाने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगे। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जो नींद ना आना एक ऐसी परेशानी है जो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है तो नेक्स्ट डे आप बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं फील करते, आपको बहुत ज़्यादा डलनेस लगती है, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव पुअर हो जाता है, आपको किसी चीज़ में काम करने की इच्छा नहीं होती है, थकान सी महसूस होती है। तो ये चीज़ें आपको आए दिन देखने को मिल सकती है अगर आपकी स्लीप इम्पेयर्ड हो रही है। और यही स्लीप पैटर्न अगर आपका बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है तो आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, इवन एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी आप सफर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके कारणों के बारे में कि आखिर क्या ऐसे कारण हैं जो आपकी नींद को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और उसके वजह से आपको साउंड स्लीप नहीं आ पाती है। तो सबसे पहला कारण है जो है लॉट ऑफ थॉट्स या फिर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। अब वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ओवर थिंकर्स में हो सकता है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेते हैं और जब रात में लेटते हैं तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती है, वरीनेस आती है अपने आप को लेकर, फैमिली को लेकर, हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, इन सारी चीज़ों की वजह से उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं और आपको नींद डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि पुअर आपका इन्वायरमेंटल स्लीप इन्वायरमेंट जो है वो आपका पुअर हो। मीन्स आप ऐसी जगह पे सो रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो नॉइज़ है या आपका जो लाइट बहुत ज़्यादा है, आपको एक कंफर्ट नहीं मिल पा रहा है, और कंफर्ट ना होने की वजह से आपको नींद अच्छी नहीं आ रही। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन चीज़ों का होता है, या तो आपकी मैट्रेस अच्छी नहीं है, आप या तो बहुत हार्ड या बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी मैट्रेस पे सो रहे हैं जिससे आपको कंफर्ट नहीं आ रहा है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़, नॉइज़ है जिससे आपको कंफर्ट नहीं हो रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, उसके वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है जो आपके आए दिन नींद को डिस्टर्ब करने के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है, कभी आप रात के 10 बजे ही सोने चले जा रहे हैं, कभी रात में आप 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, या ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होता है जो रोटेशनल शिफ्ट करने वाले लोग हैं। कभी उनकी नाइट शिफ्ट होती है, कभी उनकी डे शिफ्ट होती है, जिसके वजह से उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि आप जैसे एक हफ्ता करके अपनी नींद को एक प्रॉपर टाइम के लिए स्टेबल करते हैं, तब तक आपकी शिफ्ट चेंज हो गई, आपको दूसरे शिफ्ट में काम करना है, तो उससे आपकी नींद को का जो टाइमिंग है वो सेट नहीं हो पाता, जिससे आपको साउंड स्लीप नहीं मिल पाती और आप नेक्स्ट डे फ्रेश और एनर्जेटिक नहीं फील कर पाते हैं। अब बात करते हैं कुछ और कारणों की, जैसे कि आपका जो है ईटिंग हैबिट्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाली चीज़ें खाते हैं रात के समय, आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स या कैफीन का प्रयोग करते हैं, तो भी आपको नींद नहीं सही से आ सकती है, क्योंकि वो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा, कैफीन आपके ब्रेन को बहुत एक्टिव रखता है, और जब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा और आपको स्लीप आने में दिक्कत होने लगेगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन जैसे कि आप एस्थमा, एसिड रिफ्लक्स जैसी बीमारी से, स्लीप एपनिया जैसी बीमारी से सफर है, या आपको गर्ट की परेशानी है, तो इन कंडीशन में आपको जब भी आप लेटते हैं तो आपको बहुत अनईजीनेस आती है और उसके वजह से आपको स्लीप डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट, अगर आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे हैं जैसे अगेन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो गई, अस्थमा की मेडिसिन हो गई, डिप्रेशन की मेडिसिन हो गई, ADHD की कंडीशन में आपको जो दवाएं दी जाती हैं, इन सारे चीज़ों में भी आपको ऐसी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है कि आपका जो स्लीप है पैटर्न वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है और आपको नींद एक साउंड कंडीशन में नहीं आ पाती। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जो लाइफस्टाइल आपका ऐसा है, आप ऐसे हैं कि आपको आए दिन ट्रैवल करना पड़ता है, फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, या फिर आपको बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस
ट्रैवल करना होता है तो आपको समय ही नहीं मिल पा रहा है, कभी आप 2 घंटे सो रहे हैं, कभी 3 घंटे सो रहे हैं, तो इतनी कम ड्यूरेशन में जब आपको स्लीप मिलती है तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है वो है इंसोम्निया की परेशानी। इसके अलावा अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप बहुत लैक ऑफ फिजिकल वर्क पे है, जैसे वो लोग जो बहुत लंबे समय से बीमार चढ़ रहे हैं, बुजुर्ग हैं जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, ना वो वॉक करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, जिनका शरीर बेसिकली थकता नहीं है ज़्यादा, ना ही शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से, तो उन लोगों में भी इंसोम्निया होना बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। और आपने ये चीज़ खुद नोटिस किया होगा कि घर में अगर कोई ओल्ड एज के लोग हैं तो उनकी स्लीप धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गई होती है, क्योंकि उनके शरीर में अब वो वर्क नहीं हो रहा है, उनकी बॉडी टायर्ड नहीं हो रही, जिससे उनको स्लीप की दिक्कत आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ अच्छी मेडिसिन के बारे में जो आपको इस स्लीप इशू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग ऑफ थॉट्स चल रही है, दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो एक्साइटमेंट वाली भी हो सकती हैं, स्ट्रेस वाली भी हो सकती हैं, वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, किसी भी तरह का अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहा है और उसके वजह से आप नींद नहीं अच्छी ले पा रहे हैं, तो आप कॉफिया क्रूडा की 30 CH पोटेंसी को 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना शुरू करें। आपके माइंड को रिलैक्स रखने में, ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स को कम करने में, आपके स्लीप को अच्छा करने में हेल्पफुल रहेगी। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आपको 200 पोटेंसी में यूज करनी है, 4 बूंद रात में डायरेक्ट टंग पे लेनी है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हैं अपने वर्क को लेकर, आप कुछ कुछ स्टिमुलेंट लेते रहते हैं, जैसे कैफीन ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, अपनी कि आप थोड़े एक्टिव रहें और जिससे आप अपना काम कर सके, और ये चीजें अगर आपके स्लीप को इम्पेयर कर रही है, या फिर आप स्मोकर हैं, आपको जब तक आप स्मोक नहीं करते आपको किसी भी तरह का रिलीफ नहीं आता है, या अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इस तरह के पेशेंट जिनको स्लीप की दिक्कत होती है, आप नक्स वोमिका ट्राई करें। 4 बूंद रात में सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले लीजिए। आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगी, ओवर क्राउडिंग थॉट्स को कम करेगी और आपको नींद अच्छी दिलाने में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्साटिला। 30 CH पोटेंसी में यूज करनी है आपको अगर आपको नींद डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ ओवर इमोशनल स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, घर में कुछ ऐसा सिनेरियोज हुआ है, आप बहुत रोए हैं, परेशान रहे, उसके बाद आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपके दिमाग में वही चीज़ें चली जा रही हैं, या फिर आप किसी हार्मोनल डिजीज से सफर हैं और उसके वजह से आपको ये पैनिक की एपिसोड ज़्यादा आ रहे हैं, या आप जैसे मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, उनको घबराहट बेचैनी होने लग जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्पेयरमेंट, आप पल्साटिला का प्रयोग कर सकते हैं। 4 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे लेना शुरू करें, डायरेक्ट जबान पे लें। ये आपके जो इमोशनल स्ट्रेस के वजह से नींद खराब हो रही है उसको भी अच्छा करेगा, हार्मोन्स को भी अच्छा करने में हेल्प करेगा, आपके माइंड को काम एंड रिलैक्स रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको स्लीप डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द ओवर रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर टेंशन रहता है, आपको लग रहा है कि आप चाहे वो घर के फाइनेंसेस हैं या फिर फैमिली में किसी की हेल्थ इशू है या खुद की हेल्थ इशू है या जॉब को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, आपको लेटने की इच्छा नहीं हो रही, आप एकदम बॉडी में आपको लग रहा है घुटन सी हो रही है, स्लीप नहीं आ रही है, उसके वजह से आप आर्सेनिक ट्राई करें। एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है रेस्टलेसनेस के ऊपर। आप इसकी 4 बूंद लेंगे दिन में 3 बार आप लेना शुरू करें आर्सेनिक की 30 पोटेंसी को। आपके ये इरिटेबिलिटी को भी कम करेगा, जो रेस्टलेसनेस है, जो एक फियर आपके अंदर डेवलप है, एंजाइटी डेवलप है, ये उसको कम करके आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और आपको स्लीप अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। लास्ट मेडिसिन है कैमोमिला। 30 CH में यूज करनी है। ये इवन बड़ों और बच्चों दोनों पे अच्छी काम करती है। अगर आपको स्लीप इम्पेयर्ड हो रही है, आप बहुत इरिटेबल फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पेन, अब वो पेन आपको किसी भी तरह का हो सकता है, बच्चों में एब्डोमिनल पेन हो सकता है, टूथ पेन हो सकता है, या फिर बड़ों में भी किसी तरह का जॉइंट्स पेन है, किसी भी तरह का पेन है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, या बच्चा कभी बुखार में है और उसको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, आप कैमोमिला बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को दे रहे हैं 2 बूंद दिन में 3 बार दें, और बड़े ले रहे हैं तो 4 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना शुरू करें। ये पेन को तो कम करेगा बिकॉज कैमोमिला बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है पेन पार्ट के ऊपर भी, तो ये आपके पेन को भी कम करेगा, जो मेंटल इरिटेबिलिटी आ रही है उसको भी कम करेगा, आपके
आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा और आपकी नींद को अच्छा करने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये चारों आप 5 मेडिसिन जो मैंने बताई हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बताई हैं, जो आपको मोस्ट सुटेबल लगती है वो आप ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको 2 सिमिलर लग रहे हैं कि मुझे ये भी है और ये भी है, तो आप उनको साथ में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट गैप करके आप दोनों ले सकते हैं, बट जो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम दे रही है आप उसका प्रयोग करें एंड डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप क्रॉनिक इंसोम्निया से भी अगर सफरर हैं तो धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाएगी। अगर बहुत लंबे समय से सफरर हैं तो आप आराम से इसको 1 से 2 महीने यूज़ करें, आपके स्लीप पैटर्न को भी अच्छा करेगा। साथ ही कॉज पे ज़रूर काम करें कि जो कारण है उसको अगर आप कवर अप नहीं करेंगे तो ये अच्छे से ठीक नहीं होने पाएगी, तो कॉज पे भी हमें ज़रूर काम करना है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।